नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के ई मित्र कियोस्क आवेदन प्रक्रिया के बारे में। मतलब कैसे अप्लाई करें कि एप्लीकेशन पहली बार में ही पास हो जाए। पर एक सवाल मन में जरूर आता है कि इतने सारे ई मित्र एप्लीकेशंस रिजेक्ट क्यों हो जाते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन ज्यादातर एप्लीकेशंस को छोटी छोटी गलतियों की वजह से खारिज कर देता है। मतलब ऐसी गलतियां जिनसे आसानी से बचा जा सकता था। तो चलिए सबसे पहले उस सबसे बड़ी वजह की बात करते हैं जिसके चलते एप्लीकेशंस रिजेक्ट होती हैं, और वो है डॉक्यूमेंट्स में गलतियां। यकीन मानिए ज्यादातर लोग यहीं पर मात खा जाते हैं, इसीलिए इस हिस्से को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, 3 गलतियां हैं जो बार बार सामने आती हैं। पहली, डॉक्यूमेंट्स के धुंधले स्कैन अपलोड कर देना। दूसरी, अलग अलग आईडी में नाम का मैच न होना। और तीसरी, जो बहुत कॉमन है, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट का 6 महीने से ज्यादा पुराना होना। नाम वाली बात को थोड़ा और समझते हैं। ये देखने में तो बहुत छोटी सी गलती लगती है, पर सबसे आम है। अगर किसी के आधार कार्ड, जन आधार और बैंक पासबुक में नाम की स्पेलिंग में जरा सा भी अंतर है, मान लीजिए कहीं सुनील कुमार शर्मा लिखा है और कहीं सिर्फ सुनील शर्मा, तो बस एप्लीकेशन वहीं पर रिजेक्ट हो जाती है। तो चलिए मान लिया कि डॉक्यूमेंट्स एकदम सही हैं, पर क्या इतना काफी है? नहीं। दूसरी बड़ी वजह है लोकेशन और एलिजिबिलिटी से जुड़े नियम। सरकार ने कियोस्क कहाँ होगा और कौन अप्लाई कर सकता है, इसको लेकर कुछ सख्त गाइडलाइंस बनाई हैं। आइए अब उन पर नजर डालते हैं। मतलब कियोस्क की लोकेशन की बहुत बारीकी से जांच होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी पहले से चल रहे ई मित्र के बहुत करीब हो, या फिर एप्लीकेशन फॉर्म में भरा गया पता और रेंट एग्रीमेंट या बिजली के बिल का पता अलग-अलग हो। इन सभी बातों पर खास ध्यान दिया जाता है। अच्छा, लोकेशन के अलावा जो अप्लाई कर रहा है उसकी भी कुछ बेसिक शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना ही होता है। इनमें कोई छूट नहीं है। जैसे कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है, उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए, और सबसे अहम, कोई भी गंभीर पुलिस केस दर्ज नहीं होना चाहिए। और आखिर में कुछ टेक्निकल और बैंकिंग से जुड़ी गलतियां भी एप्लीकेशन को अटका सकती हैं। जैसे कैंसल्ड चेक या पासबुक की फोटो का क्लियर न होना, या फिर अपने इलाके के लिए गलत या इनएक्टिव लोकल सर्विस प्रोवाइडर, जिसे एलएसपी कहते हैं, वो चुन लेना। अब ये एलएसपी क्या है? ये वो कंपनी है जो आपके एरिया में ई मित्र कियोस्क को सपोर्ट करती है, तो सही एलएसपी चुनना बहुत जरूरी है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सारी गलतियों से बचा कैसे जाए। देखिए, प्रॉब्लम तो हमने समझ ली, अब बात करते हैं सल्यूशन की। घबराने की कोई बात नहीं है। एक सफल एप्लीकेशन के लिए बस 3 आसान और असरदार कदम उठाने होंगे। देखिए, सारी बात अच्छी तैयारी की है। सबसे पहले अपना जन आधार डेटा अपडेट रखें। दूसरा, अप्लाई करने से ठीक पहले एक फ्रेश पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बनवाएं। और तीसरा, एप्लीकेशन शुरू करने से पहले किसी भरोसेमंद लोकल सर्विस प्रोवाइडर से सलाह जरूर ले लें। बस यही छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत बड़ा फर्क पैदा करती हैं। पर एक मिनट, मान लीजिए इतनी सब तैयारी के बाद भी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये रास्ते का अंत नहीं है। देखिए, ये ऑफिशियल प्रोसेस का ही एक हिस्सा है। सिस्टम इस तरह से बना है कि वो गलती सुधारने और एप्लीकेशन को दोबारा सबमिट करने का मौका देता है। जब भी कोई एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो उसमें एक रीमार्क सेक्शन होता है, बस उस पर ध्यान देना है। ये सबसे ज़रूरी जानकारी है, क्योंकि वहीं पर साफ साफ लिखा होता है कि असल में गलती क्या हुई है और उसे ठीक कैसे करना है। तो अब जब ये सारी आम गलतियां पता हैं और उनसे बचने के तरीके भी समझ आ गए हैं, तो कोई भी एप्लीकेशन पहली ही कोशिश में सफल होने के लिए पूरी तरह से तैयार हो सकती है।